एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत से बच्चों का कमेंट आया था कि हमको पोएटिक डिवाइसेस पर वीडियो चाहिए और ये जो टॉपिक है ये क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक या फिर आप लोग कभी भी इंग्लिश की आगे और पढ़ाई करते हैं तो उसमें ये टॉपिक हमेशा काम आता है। ये पोएटिक डिवाइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पोएटिक डिवाइस को हम लोग फिगर ऑफ स्पीच भी बोलते हैं। तो आप लोग तैयार हो जाइए अपने एग्जाम में, इंग्लिश के एग्जाम में फुल स्कोर करने के लिए, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन तो आना ही है। तो बिना किसी भी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके मन में सवाल आएगा कि आखिर ये पोएटिक डिवाइसेस होती क्या हैं, आखिर हमें क्यों पढ़ना पड़ता है पोएटिक डिवाइसेस को। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, पोएटिक डिवाइस हैं क्या। तो पोएटिक डिवाइस क्या होती हैं? पोएटिक डिवाइस होती हैं ऐसे वर्ड्स और फ्रेजेस दैट मेक्स आवर लैंग्वेज ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव। पोएटिक डिवाइसेस ऐसी मतलब वर्ड्स हैं, ऐसे फ्रेजेस हैं जिनकी वजह से हमारी जो लैंग्वेज है, जो हमने सेंटेंस लिखा है वो ब्यूटीफुल बन जाता है, वो अट्रैक्टिव बन जाता है या इफेक्टिव बन जाता है। जब हम एक सेंटेंस को लिखते हैं, जब हमने किसी भी एक सेंटेंस को लिखा तो उसमें हम लोग कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं जिनको क्या बोला, पोएटिक डिवाइसेस। और ये जो वर्ड्स होते हैं ये हमारे सेंटेंस में बहुत इफेक्टिवनेस लेके आते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो सेंटेंस होता है वो अट्रैक्टिव लगने लगता है। अब जैसे मैं आप लोगों से सिंपल एक बात कहूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे दिखते हैं, तो हाँ ठीक है, आप लोगों ने सुना तो इसका कोई इतना अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ा आप पर। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप लोग उस हीरो जैसे इतने अच्छे दिखते हैं, आप लोग सलमान खान जैसे अच्छे दिखते हैं, आप ऋतिक रोशन जैसे अच्छे दिखते हैं, तो आप लोगों के मन में क्या आएगा कि हम लोग इतने ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। तो क्या होगा, हमने यहाँ पे किसी के बीच में कंपेरिजन किया, आपके बीच में और जो हीरो है उसके बीच में। तो यहाँ पे आपको क्या पता चला, अट्रैक्टिवनेस लगी, इफेक्टिवनेस लगी उस सेंटेंस के अंदर। तो पोएटिक डिवाइस कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ है जिसमें हम लोग अपने पूरा जो हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम पोएटिक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे लगा देते हैं जिसकी वजह से हमारा जो सेंटेंस होता है वो अट्रैक्टिव दिखने लगता है। अब हम बढ़ते हैं अपनी पहली पोएटिक डिवाइस पर जिसका नाम है सिमिली। अब देखिए सिमिली, आप लोगों ने जब भी 9 से लेके अब तक पढ़ा होगा तो आप लोगों ने सिमिली ये तो सुना ही होगा, तब आप सोचते होंगे आखिर इसका मतलब क्या होता है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको ज़रूर पता चल जाएगा इसका मतलब क्या है। सबसे पहले हम डेफिनेशन को रीड करेंगे, फिर हम समझेंगे आखिर होता क्या है। सिमिली कंपेयर्स वन थिंग टू अनदर ऑफ डिफरेंट काइंड एंड येट अलाइक इन सम सिग्निफिकेंट वे। अब देखिए ये आपको समझ आए ना आए, लेकिन मेन इसकी ट्रिक क्या है, सिमिली क्या है। सिमिली में तो आपको जब भी लाइक और एज दिख जाए सेंटेंस के अंदर तो उसके अंदर कन्फर्म सिमिली लगने वाली है। अगेन मैं रिपीट करती हूँ, जब भी आप लोगों को सेंटेंस के अंदर ही क्या दिख जाए, लाइक दिख जाए या फिर आपको एस दिख जाए, तो आप लोगों को क्या करना है, सिमिली यूज़ करनी है। अब जैसे हम एग्जांपल देखें, जैसे आपने क्लास 12 की जो बुक पढ़ी होगी माई मदर एज 66 में आपने ये पोएम पढ़ी होगी, तो उसमें लिखा होगा वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून। तो देखिए यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ हुआ है, एज वर्ड यूज़ हुआ है। और जब भी एज वर्ड यूज़ होता है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सिमिली का इस्तेमाल करते हैं। देखिए कितना ज़्यादा ईजी है, बस आपको एज दिख जाए या लाइक दिख जाए तो आपको किसका यूज़ करना है, सिमिली का यूज़ करना है और आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, सिमिली जो है इसके अंदर हम करते क्या है, कंपैरिजन करते हैं। अब देखिए ये दोनों जो वर्ड्स हैं लाइक और एज, जब ये जो वर्ड्स हैं आपके सामने आएंगे तो आप लोगों को क्या लगेगा कि लाइक और एज मतलब हम किसी चीज़ से कंपेयर कर रहे हैं। क्या कंपेयर कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं, लाइक लगाकर या एज लगाकर। अब जैसे हम अगले एग्जाम्पल पढ़ते हैं, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ द कॉर्प्स। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख गया, लाइक दिख गया। तो लाइक दिख गया, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या यूज़ होने वाला है, सिमिली यूज़ होने वाला है। कितना ज़्यादा सिंपल है ये। अब देखिए अगला एग्जाम्पल पढ़ते हैं, दिस वर्ल्ड इज़ लाइक अ रेड ट्रैप। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या दिख गया, लाइक दिख गया। लाइक दिख गया, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या चीज़ यूज़ होने वाली है, सिमिली यूज़ होने वाली है। बहुत ही सिंपल है, सिमिली तो बहुत ही ज़्यादा इजी है और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है। जब भी आप लोग सेंटेंस देखते हैं कंपैरिजन वाले तो उसमें लाइक और एज तो यूज़ होना ही होता है। आते हैं हम अपने नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच पर, या हम बोल सकते हैं पोएटिक डिवाइस पर। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, मेटाफर। मेटाफर क्या होता है, मेटाफर जो होता है वो क्या होता है, ये भी कंपैरिजन करने के लिए यूज़ होता है। अब देखिए हम पहले डेफिनेशन रीड करेंगे, अ वर्ड और फ्रेज फॉर वन थिंग दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अनदर थिंग इन ऑर्डर टू शो और सजेस्ट दैट दे आर सिमिलर। एंड नेक्स्ट आपको क्या लाइन दे रखी है, लाइक और एज इज नॉट यूज्ड इन मेटाफर। अब देखिए आपने ये जो पढ़ा, वर्ड ऐसा वर्ड या फ्रेज जिसमें हम लोग किसी चीज़ का कंपैरिजन ही करते हैं, क्या दिखाते हैं, हम सिमिलैरिटी दिखाने की कोशिश करते हैं, हम ये बोल सकते हैं। मेटाफर के अंदर हम सिमिलैरिटी दिखाते हैं, और सिमिलैरिटी कैसे दिखाते हैं, लाइक और एज का यूज़ ना करके। अगर आपको सेंटेंस में लाइक और एज दिख जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो सिमिली लगानी है। सिमिली का यूज़ किया था कंपैरिजन करने के लिए, सिमिलैरिटी बताने के लिए, ये भी बोल सकते हैं हम। मेटाफर का जो यूज़ है वो भी किस लिए, सिमिलैरिटी को दिखाने के लिए। लेकिन इसमें क्या होगा, लाइक और एज का यूज़ नहीं होगा। अब जैसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे, लाइफ इज़ अ बिग रोलर कोस्टर राइड।
इसमें देखिए हमने क्या किया, हमने सिमिलैरिटी दिखाई लाइफ और रोलर कोस्टर के अंदर। क्या थी सिमिलैरिटी, हम बोल सकते हैं कंपैरिजन दिखाया लाइफ और रोलर कोस्टर के बीच में। हमने क्या दिखाया, यहाँ पे सिमिलैरिटी को दिखाया कि जो लाइफ है वो एक किसकी तरह है, एक बहुत ही बड़े रोलर कोस्टर की तरह है। तो हमने क्या दिखा दिया, यहाँ पे सिमिलैरिटी दिखा दी, या बोल सकते हैं हम कंपैरिजन दिखा रहे हैं। अब हम अगला एग्जाम्पल पढ़ते हैं जो कि क्या है, गार्बेज टू डैम इज गोल्ड। अब देखिए आपने लॉस्ट स्प्रिंग पढ़ी होगी, मैंने यहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल रखे हैं जो आपने अपनी बुक पढ़ी होगी ना 12th की, तो उसमें आपको वही एग्जाम्पल मिले होंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, गार्बेज टू डैम इज गोल्ड। जो गार्बेज है वो उनके लिए क्या है, गोल्ड। हमने किसका कंपैरिजन किया, किसके बीच में सिमिलैरिटी दिखाई, गार्बेज और गोल्ड के बीच में सिमिलैरिटी दिखाई। लेकिन क्या इसके बीच में हमने लाइक और एस का यूज़ किया, नहीं किया। तो बस मेटाफर क्या है, जब आपको क्या करना हो, सिमिलैरिटी दिखानी हो या कंपैरिजन दिखाना हो किसी भी दो चीज़ के बीच में, तो आपको वहाँ पे लाइक और एस लगा हुआ दिखता है तो क्या हो गया, वो सिमिली हो गया। अगर लाइक और एस लगा हुआ नहीं दिखता है तो वो क्या हो गया, मेटाफर हो गया। अब हम आते हैं अपनी थर्ड फिगर ऑफ स्पीच पर, जो कि आपको क्या दे रखी है, आयरनी। अब देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, डेफिनेशन को रीड करेंगे। अब देखिए डेफिनेशन क्या है, आयरनी इज द लिटरली डिवाइस विच हेल्प अस फिगर आउट द डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड अपीरियंस। अब देखिए आयरनी क्या है, एक ऐसी लिटरली डिवाइस, मतलब पोएटिक डिवाइस या बोल सकते हैं फिगर ऑफ स्पीच, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस देखते हैं रियलिटी और अपीरियंस के बीच में। हम लोग डिफरेंस देखने की कोशिश करते हैं। अब जैसे रियलिटी क्या है, जो बिल्कुल रियल है, आपके सामने की बात है, वो क्या है, रियलिटी। अपीरियंस क्या है, जिसको आप लोग अपने दिमाग में सोचते हैं या वो चीज़ आपको अपीयर होती है, वो क्या हो गई, अपीरियंस हो गई। अब जैसे हम इसको अगेन एग्जाम्पल से ही समझेंगे। देखिए क्या दे रखा है, हिज नेम सजेस्ट दैट ही इज़ द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स बट ही इज़ द रैक पिकर। अब देखिए ये जो ली गई है लाइन, ये भी लॉस्ट स्प्रिंग जो क्लास 12 का चैप्टर है उसमें से ली गई है। इसमें क्या दे रखा है, उसका जो नाम है वो किसकी सजेस्ट क्या करता है कि वो लॉर्ड है यूनिवर्स का, लेकिन वो क्या है, एक रैक पिकर है। तो ये देखिए रियलिटी क्या है कि वो रैक पिकर है, और लेकिन अपीरियंस क्या है, उसका नेम कैसा अपीयर कर रहा है कि वो यूनिवर्स का क्या है, लॉर्ड है। इसमें आपको क्या समझ आया कि रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है कि वो रैक पिकर है। क्या है रियलिटी, कि वो रैक पिकर है, लेकिन अपीरियंस क्या है कि वो लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स है। तो उसका नाम ने उसको कितना ज़्यादा अलग बना दिया। उसका नेम था क्या, आपको पता ही होगा, साहिब आलम नेम था, अगर आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो देखिए उसका नाम क्या था, साहिब आलम था। तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। लेकिन असल में रियलिटी है क्या, वो रियलिटी ये है कि वो रैक पिकर है। तो क्या है, ये अपोजिट काम है, रियलिटी कुछ और है, अपीयरेंस कुछ और है। तो हमने यहाँ पे क्या लगाएंगे, आयरनी लगाएंगे। अब जैसे हम अगला एग्जाम्पल पढ़ते हैं जो कि आपको दे रखा है, द ऑपरेशन इज सक्सेसफुल एंड ही इज़ डेड। जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल रहा लेकिन अब वो मर चुका है। ये जो ऑपरेशन था वो सक्सेसफुल था लेकिन वो मर गया। तो यहाँ पे क्या है, रियलिटी क्या है कि वो मर गया, और अपीरियंस क्या है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल है। अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल है तो इंसान को तो जिंदा रहना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, वो मर गया। तो देखिए यहाँ पे क्या है, डिफरेंस क्या है, रियलिटी है कि वो मर गया, और अपीरियंस क्या है कि जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल है। मतलब हम बोल सकते हैं हमें अपीयर कुछ और चीज़ हो रही है, हम अपने दिमाग में ऐसे सोच लेते हैं कि ये चीज़ होनी है ऐसे, लेकिन रियलिटी जब हम देखते हैं तो वो बिल्कुल इसके क्या होती है, अपोजिट होती है। तो यही मीनिंग होता है किसका, आयरनी का। तो आयरनी आपको कब लगाना है, जब भी आपको रियलिटी और अपीरियंस में डिफरेंस दिख जाए, रियलिटी कुछ और हो, अपीरियंस कुछ और हो। तो अब हम आते हैं अपने अगले पोएटिक डिवाइस पर, जो कि आपको क्या दे रखा है, एनाफोरा। तो एनाफोरा हम कब यूज़ करते हैं, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन रीड करेंगे। इट इज़ द रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स एट द बिगनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लॉज। एनाफोरा के अंदर हमें क्या मिलेगा, रेपिटेशन मिलेगी वर्ड्स की, जिसमें हमें जो वर्ड्स हैं वो रिपीट होते हुए दिखाई देंगे, बिगनिंग से रिपीट होते हुए दिखाई देंगे। अब जैसे हम एग्जाम्पल देखें तो देखिए आपने ये पढ़ा, क्या दे रखा है, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग मी देयर, इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग मी वेल, इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग वेल। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, इंस्टेड 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 3 बार स्टार्टिंग में रिपीट हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या चीज़ यूज़ करने वाले हैं, एनाफोरा यूज़ करने वाले हैं। सिंपल और कुछ भी नहीं है एनाफोरा में, उसमें बस इतना होता है कि हमें रिपीटेशन मिलती है वर्ड्स की, सक्सेसिवली रिपीटेशन मिलती है हमको वर्ड्स की। एनाफोरा में क्या होता है, सक्सेसिवली हमको रिपीटेशन मिलती है वर्ड्स की। जैसे यहाँ पे देखिए ये सक्सेसिवली कहा जाएगा, एक के बाद एक हमको रिपीटेशन मिल रही है, किसकी, स्टेट की। तो यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, एनाफोरा यूज़ हो रहा है। आते हैं हम अपने अगले पोएटिक डिवाइस पर, जो कि आपको क्या दे रखा है, कंट्रास्ट। अब देखिए कंट्रास्ट में क्या करते हैं, इट इज़ अ लिटरली डिवाइस थ्रू विच द पोएट, राइटर, ऑथर डिफरेंशिएट्स बिटवीन टू पर्सन्स, प्लेसेस, थिंग्स और सब्जेक्ट्स। अब देखिए हम इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। क्या दे रखा है आपको, देखिए
कंट्रास्ट मतलब क्या होता है, जिसमें जो पोइट है, राइटर है, ऑथर है, वो क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है, मतलब अलग अलग दिखाने की कोशिश करता है, पर्सन को दिखाने की कोशिश करता है, प्लेसेस को दिखाने की कोशिश करता है, थिंग्स को या फिर सब्जेक्ट्स को। तो क्या करता है जो ऑथर है या राइटर है, वो कंट्रास्ट मतलब डिफरेंशिएट करने की कोशिश करता है, डिफरेंट दिखाने की कोशिश करता है। अब जैसे हम एग्जाम्पल देखें, सीमापुरी इज ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली येट मील्स अवे फ्रॉम इट। अब देखिए ये जो लाइन ली गई है अगेन ये लॉस्ट स्प्रिंग से ली गई है, जो कि एनीस जंग ने लिखी थी, जो क्लास 12th की जो बुक है फ्लेमिंगो, उसमें जो लॉस्ट स्प्रिंग वाला चैप्टर है उसमें से ली गई है। तो देखिए ये आप मेनली मैंने 12th के बच्चों के लिए फोकस करके बनाई है वीडियो, लेकिन ये सारी क्लास के बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग पोएटिक डिवाइस को बहुत ही अच्छे से समझना चाहते हैं, तो ये सभी के लिए बेनिफिशियल है। इसमें हमको क्या दिखाया गया है, इसमें हमको दिखाया गया है प्लेसेस के बीच में डिफरेंस। सीमापुरी एक अलग जगह हो गई, दिल्ली के अंदर आती है, तो यहाँ पे हमको क्या दिखाया गया है, इन दोनों के बीच में एक कंट्रास्ट दिखाया गया है, एक डिफरेंशिएट किया गया है। तो हम अगला एग्जांपल और देखते हैं जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग एंड माई चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। अब यहाँ पे क्या किया है, यंग ट्रीज के बीच में और माई चिल्ड्रन मतलब चिल्ड्रन है उनके बीच में क्या किया गया है, डिफरेंशिएट किया गया है। तो बस सिंपल क्या है, कंट्रास्ट का मतलब क्या होता है कि पोएट जब डिफरेंशिएट करे किसी भी चीज़ को, किसी पर्सन को, प्लेस को, थिंग को, सब्जेक्ट को, तो उसी में ही हम लोग क्या बोल देते हैं, कंट्रास्ट बोल देते हैं। तो अगर आपको कहीं पर प्लेस लिखा हुआ दिख जाए तो उनके बीच में जब आपको कंट्रास्ट दिखेगा, उनके बीच में जब आपको डिफरेंशिएट करता हुआ दिखाया जाएगा पोएट के द्वारा, तो वो क्या है, कंट्रास्ट है। अगर आपको कंट्रास्ट समझना है तो उसका सिंपल मीनिंग है कि आप लोग जब डिफरेंशिएट कर देते हैं पर्सन को, प्लेस को, जो कि किसके द्वारा किया जाता है, ऑथर या पोएट या राइटर के द्वारा किया जाता है। आते हैं हम अगले पोएटिक डिवाइस पर, जो कि आपको क्या दे रखा है, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या है, द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स एंड स्पेशली एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड्स। जब कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटेशन होती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एलिट्रेशन। स्पेशली कब होनी चाहिए, वो ज़्यादातर कहाँ पे होती है, बिगनिंग ऑफ वर्ड्स। जब हम सेंटेंस देखते हैं या वर्ड्स देखते हैं तो उनके बिगनिंग में जब भी कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटेशन होती है तो उसको क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। तो देखिए यहाँ पे क्या है, डी, डी और डी, तो यहाँ पे क्या हुआ है, कॉन्सोनेंट साउंड इसकी क्या करी गई है, रिपीटेशन करी गई है, ये हम बोल सकते हैं इन लेटर्स की रिपीटेशन भी करी गई है। अब देखिए अगला क्या दे रखा है, द सी वॉच्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट टोज। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, टी टी टी, इन तीनों का क्या दे रखा है, कंटिन्यूअस रिपीटेशन दे रखी है कॉन्सोनेंट साउंड्स की या लेटर्स की। तो यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, एलिट्रेशन यूज़ हो रहा है। क्या यूज़ हो रहा है, एलिट्रेशन। अब जैसे हम अगला एग्जाम्पल और देखते हैं, ही सॉ अ स्पाइडर एंड स्नेक ऑन द शेल्फ। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एस एस, स्नेक और शेल्फ। तो देखिए आपको कॉन्सोनेंट साउंड दिखाई देती है, ही सॉ अ स्पाइडर, एस एस एस, सॉ में एस आ रहा है, स्पाइडर में एस आ रहा है, स्नेक में एस आ रहा है, शेल्फ में एस आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको कॉन्सोनेंट साउंड मिलती है, या बोल सकते हैं आपको वर्ड्स या लेटर्स का रिपीटेशन मिलता है। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, लेटर्स का रिपीटेशन मिलेगा, या हम बोल सकते हैं कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन मिलेगा। आते हैं हम अपने अगले पोएटिक डिवाइस पर, जो कि आपको क्या दे रखा है, रेपिटेशन। अब देखिए हमने पहले क्या पढ़ा, एलिट्रेशन, अब अगला क्या है, रेपिटेशन। तो एलिट्रेशन और रेपिटेशन में बहुत ही हल्का डिफरेंस होता है। रेपिटेशन में क्या होता है, द रिपीटेड यूज ऑफ वर्ड्स और वर्ड पैटर्न। इसमें क्या होता है, वर्ड और वर्ड पैटर्न का रिपीटेड यूज होता है। और एलिट्रेशन क्या है, उसके अंदर क्या होता है, जो कॉन्सोनेंट साउंड होती है उसका रिपीटेशन होता है। अब देखिए हम इसको अगेन एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल आपको क्या दे रखे हैं, ऑल शी डिड वाज स्माइल, स्माइल एंड स्माइल। अब देखिए यहाँ पे सेम वर्ड्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, और एलिट्रेशन में क्या होता है, जो एलिट्रेशन है उसमें क्या होता है, सिर्फ स्टार्टिंग का लेटर रिपीट हो रहा होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कॉन्सोनेंट साउंड आती है। वेयर एज जो रिपीटेशन है उसके अंदर क्या होता है, वर्ड्स का रिपीटेशन होता है, वर्ड पैटर्न का रिपीटेशन होता है। स्माइल, स्माइल एंड स्माइल आपको दे रखा है, तो यहाँ पे क्या लग रहा है, रेपिटेशन लग रहा है। आते हैं हम अपने अगले एग्जाम्पल। अब देखिए ना, अब हम इसका अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जो कि आपको क्या दे रखा है, ब्रेक और ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। अब देखिए ब्रेक, ब्रेक एंड यहाँ पे अगेन क्या दे रखा है, ब्रेक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगेन वर्ड्स का रिपीटेशन हो रहा है, वर्ड्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लगेगा, रेपिटेशन लगेगा। अगला एग्जाम्पल क्या दे रखा है, आई फेल्ट हैप्पी टू सी हैप्पी पीपल मेक अदर्स हैप्पी। अब देखिए यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, हैप्पी हैप्पी हैप्पी। तो यहाँ पे आप लोग क्या चीज़, तो आप लोग यहाँ पे क्या चीज़ इस्तेमाल करेंगे, रेपिटेशन इस्तेमाल करेंगे, जिसमें आपको क्या दिखता है, वर्ड्स
या वर्ड पैटर्न का रिपीटेशन दिखता है। अब हम आते हैं अपने अगले पोएटिक डिवाइस पर, जो कि आपको क्या दिख रहा है, इमेजरी। इमेजरी कब यूज होता है? इट क्रिएट्स अ मेंटल पिक्चर विच इज क्लेम्ड एज एक्सपीरियंस्ड बाय द पोएट एंड द ऑथर। अब देखिए इसमें क्या होता है इमेजरी में, इसमें ये होता है कि जब पोएट और ऑथर किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, एक आपके माइंड में क्या करना चाहते हैं, वो मेंटल पिक्चर बनाना चाहते हैं, मतलब एक पिक्चर को क्रिएट करना चाहते हैं। अब जैसे देखिए आपसे कोई कहे, अब देखिए अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बच्चा रो रहा है तो आपके मन में क्या चीज़ इमेज बन जाएगी, तो आपके मन में क्या इमेज बनेगी कि एक बच्चा बैठा हुआ होगा और वो क्या कर रहा होगा, वो रो रहा होगा कंटिन्यूसली। तो ये इमेज आपके दिमाग में बन गई। तो बस सिंपल यही क्या है, इमेजरी है। तो इसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं, क्या दे रखा है, मैरी चिल्ड्रन वर स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स। अब देखिए आपने जब ये लाइन पढ़ी तो आपको क्या समझ आया कि बहुत सारे मैरी मतलब कुछ चिल्ड्रन हैं जो कि अपने घर से बाहर निकल के जा रहे हैं, ठीक है। तो आपके दिमाग में क्या बनी, एक इमेज फॉर्म हो गई। इमेजरी मतलब हम क्या बोल सकते हैं, एक इमेज फॉर्म करना आपके माइंड में, जो कि इमेज कौन फॉर्म करता है, पोएट फॉर्म करते हैं या ऑथर फॉर्म करते हैं। अब जैसे अगला एग्जाम्पल क्या है, ट्रीज वर स्प्रिंटिंग एट द ग्रेट स्पीड। अब देखिए ट्रीज भागते तो नहीं है, ठीक है, ये तो आपको भी कॉमन सेंस वाली बात है, ये तो पता ही है। अब लेकिन जो पोएट हैं, ऑथर हैं, जो पोएट हैं, उन्होंने आपके दिमाग में क्या इमेज बनाने की कोशिश करी, जो ट्रीज हैं, पेड़ हैं, वो बहुत ही हाई स्पीड में मतलब क्या है, भाग रहे हैं, लेकिन असलियत में भागते हैं वो नहीं भागते हैं। तो यहाँ पे आपके दिमाग में क्या इमेज बनाई कि जो ट्रीज होते हैं वो बहुत ही हाई स्पीड से भाग रहे हैं। तो बस इमेजरी में क्या होता है कि हम लोग एक इमेज को फॉर्म करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो रियल हो या ना हो। बस जो पोएट है वो अपने वर्ड्स का इस्तेमाल करके एक आपके दिमाग में इमेज फॉर्म करेंगे, तो बस वहाँ पे क्या चीज़ यूज़ होनी है, इमेजरी यूज़ होनी है। बस सिंपल इतना ही मीनिंग होता है इमेजरी का। अब हम आते हैं अगले पोएटिक डिवाइस पर, जो कि आपको क्या दे रखा है, ओनोमोटोपिया। इसमें क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ड फ्रॉम अ साउंड एसोसिएटेड विद वॉट इज नेम्ड। अब जैसे हम इसको कैसे समझेंगे, कि एनिमल का एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एक एनिमल दे दिया, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक साउंड की फॉर्मेशन करते हैं जो उस एनिमल से निकाली जाती है। अब जैसे हम एग्जाम्पल देखें, द डॉग बार्क्ड ऑल द नाइट। जो डॉग्स हैं वो पूरे रात भौंकते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या किया, जो डॉग है वो क्या कर रहे हैं, बार्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, उनकी जो ये एनिमल है उसके हमने साउंड को क्रिएट करने की कोशिश करी, किसके फॉर्म में, वर्ड के फॉर्म में। तो हम क्या करते हैं ओनोमोटोपिया के अंदर की द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड की फॉर्मेशन करते हैं फ्रॉम अ साउंड का यूज़ करके विद वॉट इज नेम्ड। आपको डॉग दे दिया तो यहाँ पे हमने किस चीज़ का इस्तेमाल किया, बार्क। अब हम अगले एग्जाम्पल पे मूव करते हैं जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। दे ऑल क्लैप्ड एट द मैग्निफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ देयर किड्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्लैप वर्ड यूज़ हुआ है। तो क्लैप मतलब हम जब तालियां बजाते हैं तो उसकी साउंड को वर्ड के फॉर्म में क्रिएट करने की कोशिश करी गई है। तो हम बस इसमें यही करते हैं। जो ओनोमोटोपिया होता है, ये जो पोएटिक डिवाइस है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, वर्ड के फॉर्म में साउंड को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। अब हम आते हैं अपने अगले पोएटिक डिवाइस पर, जो कि आपको देखा है सिम्बोलिज्म। ये भी बहुत ही रेयर केस में यूज़ होता है, ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। इसमें आपको क्या देखा है, इट इज़ अ पोएटिक डिवाइस यूजिंग एन एक्शन दैट मीन्स समथिंग मोर देन इट्स लिटरल मीनिंग। इसमें क्या होता है, हम सिम्बोलाइज करने की कोशिश करते हैं। सिम्बोलाइज मतलब सिम्बोलिज्म दे रखा है, इसका मतलब क्या होगा, सिम्बोलाइज करना चाहते हैं किसी चीज़ को, जिसमें क्या होता है, हम किसी भी चीज़ को उसके लिटरल मीनिंग से ज़्यादा और ज़्यादा अच्छे से सिम्बलाइज करना चाहते हैं। जैसे इसको अगेन एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल क्या देखा है, स्क्वायरल्स गेम सिम्बोलाइजेज। आपको देखिए इसमें एक तो हिंट क्या है कि आपको यहाँ पे सिम्बोलाइज दिख जाए तो आप लोग उसका आंसर सिम्बोलिज्म लगा दीजिए। अगला हम लोग क्या समझते हैं, द स्क्वायरल्स गेम सिम्बलाइजेज द फन एंड फ्रीडम आउटडोर्स। अब देखिए ये हमने कहाँ से लिया, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, जो क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक में चैप्टर पोएम है, स्टीफन स्पेंडर ने लिखी है, उससे हमने ये लाइन ली है। क्या दे रखा है कि स्क्वायरल का जो गेम है वो क्या सिम्बलाइज करता है, फन को और फ्रीडम, इसको सिम्बलाइज करने की कोशिश करता है। तो हमने क्या किया, हम सादा बोलते हैं कि स्क्वायरल गेम है, तो इससे हाँ ठीक है स्क्वायरल का गेम है, बहुत अच्छा है, इसे हमें खेल के मज़ा आता है। लेकिन अब इसमें हमने इसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या कर दिया, यहाँ हमने इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए कर दिया कि ये सिम्बलाइज करता है फ्रीडम को और फन को, जो कि हम आउटडोर्स में मतलब बाहर जाके खेलते हैं। तो हमने इसको ब्यूटीफुल बनाने के लिए क्या बोला, ये सिम्बलाइज क्या करता है, फन और फ्रीडम को। अब जैसे अगला एग्जाम्पल देखें तो आपको अगला एग्जाम्पल क्या दे रखा है, क्लीन क्लॉथ सिम्बलाइज पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। अब देखिए जो क्लीन क्लॉथ्स हैं वो क्या सिम्बलाइज करते हैं, पीस और ट्रैंक्विलिटी को। अब देखिए अगर मैं बोलूँ कि आप लोग क्लीन क्लॉथ पहने हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, हाँ ठीक है, हमने ठीक है क्लीन क्लॉथ पहने हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ यू आर वियरिंग क्लीन क्लॉथ दैट सिम्बलाइज पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने सिम्बलाइज का यूज़ किया और इस सिम्बलाइज वर्ड को यूज़ करके, और जो मैंने आपको यहाँ पे सिम्बलाइज करने के लिए दो और वर्ड यूज़ करे, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, तो इससे आपको क्या लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिवनेस लग रही है। जो ये सेंटेंस लिखा गया है इसमें अट्रैक्टिवनेस
सेंस लग रही है। तो ये आपके माइंड में एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट डालता है जब मैं इन लाइन्स को, इन वर्ड्स को बोल देती हूँ। तो बस सिंपल पोएट्री डिवाइस क्यों यूज़ होते हैं कि हम फिगर ऑफ स्पीच, मतलब बोल सकते हैं पोएट्री डिवाइस क्यों यूज़ होते हैं जिसमें हम लोग अट्रैक्टिव दिखाते हैं अपने सेंटेंस को। सिम्बोलिज्म मतलब क्या हो गया, सिम्बलाइज करना। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है। अगला आपको पोएट्री डिवाइस के अंदर का हाइपरबोल। हाइपरबोल को हम लोग और क्या बोलते हैं, ओवर स्टेटमेंट, ये भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, एग्जीग्रेशन ऑफ द फैक्ट बाय पोएट एंड ऑथर। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ सिंपल सी बात है, बढ़ा चढ़ाकर बात करना, थोड़ा ओवरलोडेड फेंकना बोलते हैं ना, कि वो बहुत फेंक रहा है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बोल रहा है, जो रियल नहीं है उससे भी ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बात कर रहा है, तो वही क्या है, हाइपरबोल। बस इसमें क्या करते हैं, ही स्कोर्ड अ गोल एंड द एंटायर वर्ल्ड रोज टू ग्रीट हिम। अब देखिए उसने एक गोल कर दिया, तो क्या बोला उसने कि एंटायर वर्ल्ड रोज टू ग्रीट हिम। अब ये देखिए, असलियत हो सकती है, ये असलियत कभी नहीं हो सकती। अगर किसी ने एक गोल मारा तो क्या पूरा वर्ल्ड उसको ग्रीट करने के लिए क्या खड़ा हो जाएगा, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल और लूँ कि जैसे आपसे कोई 1-2 बार बात कह देता है कि आप लोग ये काम कर लीजिए, लेकिन बाद में अगला स्टेटमेंट क्या होता है कि मैं 500 बार ये बात कह चुकी, लेकिन तुम लोग नहीं सुन रहे हो, ऐसा ही तो होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 500 बार तो सच में कोई बात नहीं कहता है, तो लेकिन हमने यहाँ पे क्या बोला, बढ़ा चढ़ाकर बात करने की कोशिश करी। हमने 2-3 बार ही बात बोली होगी आपसे चाहे वो, लेकिन हम क्या बोले कि मैंने 500 बार वो बात बोल दी, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, बढ़ा चढ़ाकर बात करने की कोशिश करी है। तो वो चीज़ क्या हो गई, हाइपरबोल। सिंपल है, जिसमें हम बढ़ा चढ़ाकर बात करते हैं। अब हम आते हैं अगले और लास्ट जो हमारा ये पोएट्री डिवाइस है उस पर, जो कि क्या लिखा है, पर्सोनिफिकेशन। अब देखिए पर्सोनिफिकेशन, जब आप इसको पढ़ रहे हैं तो इससे क्या पता चला, हम किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं, पर्सोनिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको पहले पढ़ते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ रिप्रेजेंटिंग एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट और एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया एज अ पर्सन एंड एंडोइंग इट विद ह्यूमन ट्रेट्स। अब देखिए इसके आपको मीनिंग समझ आए ना है, लेकिन इसका बहुत ही सिंपल मीनिंग है, वो ये है, जैसे हम समझें कि पर्सोनिफाई करना किसी भी चीज़ को। जब हम क्या करते हैं, एक अपने दिमाग में एक आइडिया जनरेट करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आपसे एक एग्जांपल बोलूँ ऐसे ही कि आप लोग बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, तो जो सक्सेस होती है वो आपके डोर पे आके, आपके जो घर का गेट है उस पर आके नॉक करेगी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो सक्सेस है, मैंने क्या बोला, सक्सेस है, वो क्या करेगी, आपके डोर पर आके नॉक करेगी। नॉक क्या सच में करती है सक्सेस? नहीं करती। मतलब जो सक्सेस है वो क्या कोई ह्यूमन बीइंग है? नहीं। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, सक्सेस को कुछ इस तरीके से मैंने दिखाने, रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है जिसमें क्या लगेगा, ह्यूमन एक्टिविटी हो रही है। सक्सेस जो है, जब आप लोग कड़ी मेहनत करेंगे तो सक्सेस नॉक करेगी, लेकिन असलियत में करती है, नहीं करती है। सक्सेस के चल के आएगी जो आपके घर पे नॉक करने की कोशिश करेगी, ऐसा भी नहीं होगा। तो बस सिंपल मीनिंग क्या हो गया पर्सोनिफाई करने का, कि हम जब नॉन लिविंग बीइंग्स को क्या करते हैं, ह्यूमन ट्रेट्स की हेल्प से, ह्यूमन बीइंग जो फंक्शन करते हैं, वर्क करते हैं, उसके हेल्प से हम जब किसी भी चीज़, नॉन लिविंग थिंग को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या है, पर्सोनिफाई करना, पर्सोनिफिकेशन करना। अब जैसे एग्जाम्पल देखें, द सन is stretched its golden arms and greeted everyone with his kind smile। तो देखिए क्या है, सन जो है वो स्ट्रेच करता है अपने गोल्डन आर्म, गोल्डन कलर के आर्म्स को। क्या सच में जो सन है वो स्ट्रेच कर लेता है अपने हाथों को? नहीं करता है। क्या सच में जो सन होता है वो सबसे ग्रीट करने के लिए आता है? नहीं आता। वो सन है वो बस निकलता है और फिर ढल जाता है, उगता है और ढल जाता है। और क्या यहाँ पे जो सन है वो सच में लोगों के घर पे आता है या लोगों के साथ गले मिलाता है? ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, पर्सोनिफाई करने की कोशिश करी। बस यही सिंपल मीनिंग होता है पर्सोनिफिकेशन का। अब देखिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, द ट्रीज वर फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। अब जो ट्रीज है वो फ्लटर कर रहे हैं और डांस कर रहे हैं। क्या सच में जो ट्रीज है वो डांस करने लगते हैं? नहीं। ये हमने क्या किया, यहाँ ह्यूमन बीइंग का जो ट्रेट है, मतलब ह्यूमन बीइंग जो काम करते हैं उसको हमने एक नॉन लिविंग बीइंग के हेल्प से बताने की कोशिश करी है वर्ड्स के द्वारा। यही सिंपल मीनिंग क्या है, पर्सोनिफिकेशन। बस यही सिंपल मीनिंग होता है पर्सोनिफिकेशन का। बस हम ह्यूमन बीइंग जो काम कर रहे हैं उसको एक नॉन लिविंग बीइंग के द्वारा दिखाने की कोशिश करी जाती है, तो वो क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन होता है। अब मेरे को लगता है कि आपको, हाँ, जो मैंने ये इतनी सारी ये पोएट्री डिवाइस पढ़ाई है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको क्लियर हुई होंगी। अगर नहीं हुई है तो वीडियो दोबारा देख लीजिए, आपको पक्का क्लियर हो जाएंगी। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का एंड होता है। हमने इस वीडियो में जितनी ज़्यादा रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट पोएट्री डिवाइसेस होती हैं, लिटरली डिवाइस होती हैं या फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, इनको हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। तो अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।